सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये लड़का एंड लड़की के बारे में। ये दोनों बता दो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया में। अभी से नहीं, पिछले कुछ दिनों से ये वायरल जा रहे हैं। मैं बता नहीं रहा था बस, बट अभी तक तो सबको पता चल गया होगा। बेसिकली ये दोनों का एक वीडियो लीक हुआ है, उसी के लिए ये वायरल जा रहे हैं ना। अब ये क्या चल रहा है मुझे जेन्युइनली पता नहीं है। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। तो अभी होता क्या है, सिमिलर ऐसा ही एक रील को लाइक कर देते हैं वैभव सूर्यवंशी। कौन वैभव, आपको पता चल गया होगा, 14 ईयर ओल्ड क्रिकेटर। ये आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं ना। तो कुछ लोग अभी राजस्थान रॉयल्स को टैग करके बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का फोन को ले लो। ये कैसे कैसे वीडियोस को वो लाइक कर रहा है। ऑल्सो अभी क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पर कुछ लड़कियां ये क्लेम कर रही है कि वीडियो में जो लड़की दिख रही है वो मैं हूं एंड इसको किसी ने एआई से जनरेट करके बनाया। वो रिक्वेस्ट वगैरह कर रही है ना कि वीडियो को शेयर मत करो वगैरह वगैरह। हे दोस्तों, तो ये किसने बनाया, ये वीडियो किसने बनाया एंड जिसने मेरा एआई से मेरा फेस लेकर वीडियो बनाया, मुझे पता चल गया है कि वो कौन है। वो हमारे गांव के जो सामने वाले गांव है घुघरा गांधी, वहाँ पर एक लड़का है मेहर नाम का और एक लड़का मेहराम नाम का, शायद उसके घर वाले आए थे कल। और मेरे अम्मू अब्बू सब लोग बस बोल रहे थे कि तुम अपने बेटे को बस वीडियो में बस इतना बोलने के लिए बोलो कि उसने गलती किया है, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया एंड उसने कैसे वीडियो बनाया बस लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे। लेकिन उसके मम्मी पापा, उसके जो चाचू आए थे वो बोल रहे कि आप लोगों को जो करना है करो, मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, मेरा बेटा नहीं आएगा, आप लोगों को केस करना है तो केस करो। है ना। कुछ लड़कियां जो इंस्टाग्राम पर क्लेम कर रही है कि वो वीडियो में जो दिख रहा है वो मैं हूं, किसी ने एआई से जनरेट किया है, सब कुछ फेक है, व्यूज एंड एंगेजमेंट के लिए कर रहे हैं ना वो सब। एंड ये बहुत ही शेमफुल है जो लड़कियां कर रही है इंस्टाग्राम पर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है ESPN क्रिक इन्फो के बारे में। ये बता दो इंडिया का बिगेस्ट क्रिकेट पेज है जो क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह देते हैं। रिसेंटली ये कुछ ऐसा लिख देते हैं जिसके बाद काफी सारे लोग गुस्सा है। ये लिखते हैं अनुष्का शर्मा गोज टू जीजी फॉर 45 लाख रुपीज। इसे क्या समझ आ रहा है, अनुष्का शर्मा गई गौतम गंभीर के साथ 45 लाख रुपीज में। इन्होंने बेसिकली लिखा था कि अनुष्का शर्मा जो कि वुमेन क्रिकेटर है, ऑलराउंडर, उनको गुजरात जायंट्स ने 45 लाख रुपीज में खरीदा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में। यहाँ ESPN क्रिक इन्फो लिख सकते थे वुमेन ऑलराउंडर अनुष्का शर्मा गोज टू गुजरात जायंट्स फॉर 45 लाख रुपीज, बट नहीं, उन्होंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। काफी सारे लोग ये देख के गुस्सा है ना। जैसे एक जन लिखे थे सेमलेस ग्रुप ऑफ स्कम्स, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग, हाउ कैन समवन इवन स्टूप सच लो, स्पाइनलेस। एक और यूजर लिखते हैं प्लीज राइट गुजरात जायंट्स, इट्स नॉट ए जोक। एक और यूजर लिखते हैं इंडिया का बिगेस्ट क्रिकेट पेज ये पोस्ट कर रहा है जस्ट फॉर फ्यू एंगेजमेंट्स। वो क्लियरली मेंशन कर सकते थे गुजरात जायंट्स, इंडियन मीडिया एंड जर्नलिज्म आर बियॉन्ड फिनिश्ड। एक जन लिखता है ना ESPN ने ये जानबूझ के इंटेंशनली लिखा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है मलाइका अरोरा के बारे में। तो रिपोर्टेडली ये डेट कर रही है हर्ष मेहता से जो कि 33 ईयर ओल्ड है। बताया जा रहा है ये एक डायमंड मर्चेंट है। दोनों को कुछ हफ्ते पहले एनरिके इग्लेशियस के कॉन्सर्ट में स्पॉट किया गया था एंड रिसेंटली मुंबई एयरपोर्ट में भी दोनों को स्पॉट किया गया था। जो हर्ष मेहता है उस टाइम पे मास्क पहने थे ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है दिल्ली के 2 टेक्सटाइल ट्रेडर्स के बारे में जो एक इंश्योरेंस कंपनी को बहुत बुरी तरीके से ठगने का प्लान बना रहे थे। 2 बंदे क्रिमेशन घाट में एक बॉडी लेके जाते जलाने के लिए। वो घी वगैरह सब कुछ खरीद के ले गए थे ना। बट क्रिमेशन घाट में जो म्युनिसिपल एम्प्लॉय थे उनको थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि वो 2 बंदे काफी नर्वस हो रहे थे। इसके बाद वो एम्प्लॉय जाके वो कपड़ा को हटाते जिसे ढका गया था एंड उन्हें दिखता है वो डेड बॉडी नहीं बल्कि एक पुतला था। इसके बाद वो तुरंत से म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड पुलिस को बता देते हैं। पुलिस भी तुरंत से वहां पहुंचे, 2 जन को अरेस्ट किए, कमल सुमानी एंड आशीष खुराना। पूछताछ में कमल सुमानी बताते हैं कि वो एक टेक्सटाइल ट्रेडर है, उनका उधारी है 50 लाख रुपए का एंड उसको लेकर वो पिछले कई महीनों से डिप्रेस्ड थे। तो क्या करते हैं, उनके एक एम्प्लॉय नीरज उनसे उनका भाई अंशुल का आधार कार्ड, पैन कार्ड मंगाते हैं। कहते हैं ना कि कुछ पेपर वर्क का काम करना है। इसके बाद वो अंशुल का आधार कार्ड एंड पैन कार्ड का यूज करके 50 लाख रुपए का टाटा AIA इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। ये वो किए थे 1 साल पहले एंड उसका प्रीमियम वो रेगुलरली भर रहे थे। तो उनका प्लान क्या था, अंशुल को आउट ऑफ टाउन भेजने का, उस पुतले को जला के एक सर्टिफिकेट लेना कि अंशुल का डेथ हो गया करके एंड जो वो अंशुल के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी लिए थे उसको क्लेम करने का 50 लाख रुपए। पुलिस ने फिर अंशुल को कॉल किया ना जो कि प्रयागराज में थे। तो अंशुल बताता है कि उसको कुछ भी पता नहीं है, ऐसा कुछ चल रहा है करके। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है ध्रुव राठी वर्सेस रिटायर्ड मेजर जनरल हर्षा कक्कर के बारे में। तो ध्रुव राठी कल अपने चैनल पर बिहार इलेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट किए थे। टाइटल था बिहार इलेक्शंस वेर ए स्कैम, हियर्स द प्रूफ। टाइटल में भी उन्होंने लिखा हुआ है बिहार इलेक्शन फ्रॉड। टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल गया होगा वीडियो किस टॉपिक पर है। इसी वीडियो
वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए रिटायर्ड मेजर जनरल हर्षा कक्कर लिखे, ये डीप स्टेट एजेंट ध्रुव राठी जो सपोजिटली जर्मनी में बैठा है, उसको वो लोग इनपुट्स देते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और देश की डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इसका फायदा किसको होता है? डीप स्टेट, एंटी इंडिया ग्रुप्स और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इसका रिप्लाई दिए ध्रुव राठी, वो कहे कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं मिला, चलो डीप स्टेट बोल देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि अनुराग द्विवेदी के बारे में। तो अनुराग द्विवेदी कर लिए शादी। यस, वो कुछ फोटोज पोस्ट किए थे एंड कैप्शन में लिखे, फाइनली सिंदूर वाला भी हो गया, नाउ टुगेदर फॉरएवर। 12 साल लगे पटाने में, 4 साल से साथ होने के बाद लगा दिया सिंदूर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि MS धोनी एंड विराट कोहली के बारे में। तो MS धोनी के घर में कल था डिनर पार्टी एंड विराट कोहली भी गए थे। एंड डिनर पार्टी के बाद MS धोनी खुद से विराट कोहली को टीम होटल तक छोड़े एंड ये वीडियो अभी वायरल जा रहा है। बहुत टाइम बाद आपको पता होगा दोनों को एक साथ देखा गया, इसलिए ये वायरल जा रहा है। और जो क्रिकेटर्स का बात हो रहा है तो बात कर लेते हैं शिखर धवन के बारे में। तो शिखर धवन एक ट्वीट किए थे, ठीक है, बेसिकली वो गोआई बीबो का एक एड है, वो बाली का ये पिक्चर्स पोस्ट किए थे, लिखे स्वीट हार्ट लेके आई मुझे बाली, 52% ऑफ ऑन गोआई बीबो, ठोको ताली। तो उसके नीचे युजवेंद्र चहल रिप्लाई करते हैं, लोगों की मोहब्बत रह गई खाली और तुम निकल पड़े बाली, इनको कोई रोको भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो किया आधार वेरिफिकेशन फॉर एक्सेसिंग ऑब्सीन कंटेंट ऑन OTT के बारे में। क्या बहुत जल्द जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है वहाँ ऑब्सीन कंटेंट देखने के लिए आपको आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ये सजेस्ट किए, बता दूं। बेसिकली कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जस्टिस बागची एक पिटीशन को रिव्यू कर रहे थे रिलेटेड टू एलिजेड ऑब्सीन कंटेंट इन इंडियाज गॉट लेटेंट। उसी दौरान जो जजेस है उन्होंने पूछा कि क्या किसी भी पर्सन का आधार नंबर यूज करके उनकी एज वेरीफाई की जा सकती है ताकि वो ऑनलाइन ऑब्सीन या एडल्ट कंटेंट एक्सेस ना कर सके। हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी बिल्ड करना चाहिए एंड वंस दैट हैपेंस बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद से ही सॉल्व हो जाएंगे। कोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्सीन या एंटी नेशनल कंटेंट पोस्ट होता है तो अथॉरिटीज के स्टेप्स लेने से पहले ही वो वायरल हो सकता है। इसलिए ए बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेफगार्डिंग सोसाइटी, चिल्ड्रन एंड अदर इनोसेंट्स फ्रॉम हार्मफुल कंटेंट इज नेसेसरी। जो सजेस्ट किए कि ऑब्सीन कंटेंट या एडल्ट कंटेंट OTT में देखने से पहले आधार नंबर से एज वेरीफाई करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना, जैसे एक जन लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट सर्कस, एक और यूजर लिखते हैं सर वो आधार पे लिखा होता है, आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ एज। वेल आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि भुवन बाम के बारे में। तो उनका जो BB की वाइन्स प्रोडक्शंस है वो एक पोस्ट करते हैं, ठीक है, ट्विटर पर, ये कौन है, रॉन्ग आंसर्स ओनली। तो उसका T2 मामा का ऑफिशियल पेज रिप्लाई करते लिखते हुए आलिया भट्ट विद बियर्ड। लिटरली भाई वो आलिया भट्ट जैसे दिख रहे हैं, बस उनका बियर्ड है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि समय रायना के बारे में। तो समय रायना मिले फेमस शाह व्लॉग से, जो कि फेमस नहीं है, उसका यूजर नेम है। फिर क्या होता है आप देखिए। फाइनली मैं समय भाई से मिल लिया हूँ। क्या है आपका नाम? फेमस शाह। फेमस शाह कितना बड़ा है? अभी तो 2000। तो फेमस क्यों डाला है नाम? अभी फेमस होगा भाई। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, दोस्तों फॉलो बस भाई फेमस शाह। बस आपका सपोर्ट चाहिए भाई। वो तो नहीं मिलेगा यार, टेक केयर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्कैमर के बारे में। पुलिस बताते हैं कि मेरा चेहरा मत दिखाओ, इस बंदे का चेहरा दिखाओ, पूरी दुनिया को ये स्कैमर का चेहरा दिखना चाहिए। पुलिस बताते हैं कि इसके आगे नटवर लाल भी कुछ नहीं है। बता दो पुलिस खुद एक्सप्लेन करते हैं ना जो ये स्कैम किया था, काफी लंबा है, मैं एकदम शॉर्ट करके दिखा दूंगा पूरा, अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और इनकी कहानी ये है कि ये बीटेक करने के बाद से वहां उस कॉलेज में तमाम एडमिशन करा के उसके बाद से इसने क्या किया कि 2 जगह कोचिंग खोला, गोरखपुर में और बनारस में। कोचिंग खोल करके लोगों से एडमिशन के नाम पे पूरे देश के विभिन्न जाने माने कॉलेजों में एडमिशन के नाम पे पैसे लेना शुरू किया। इसने करोड़ों रुपया, वर्षों तक ये काम चलता रहा। मैनेजमेंट के ये मास्टर हैं जिससे एक बार मिल लेंगे उनको पक्का यकीन हो जाएगा कि एडमिशन तो हमारा हो गया बिल्कुल। 10 मिनट अगर आपसे वार्ता कर ले तो आपको कन्विंस कर देगा कि MBBS में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद से फिर जब पैसा बहुत बढ़ गया, ये लगभग पता नहीं सैकड़ों करोड़ ये कमा चुके। जब पैसा बहुत बढ़ गया तो इसने वो किया, DPS जूनियर नाम का इसने ब्रांच खोला और लगभग 70 लोगों को, जो अभी जानकारी हुआ, 70 लोगों को उसकी फ्रेंचाइजी दी। 3-3 लाख रुपए लेकर के फ्रेंचाइजी दी जा रही थी। पूरे देश में इसने फ्रेंचाइजी दिया DPS जूनियर के नाम से। और चूंकि पैसा बरस रहा था तो उसमें से ये जाकर ये थाईलैंड की यात्रा हर 2 महीने पे इनकी शुरू हुई। उसके बाद ये वहां पे प्रोग्राम कराया, DPS जूनियर के लिए जो प्रोग्राम कराया उसमें मशहूर अभिनेता गोविंदा को इसने बुलवाया प्रमोट करने के लिए। उसके बाद इसने गोरखपुर में प्रोग्राम किया, वहां पे अभिनेत्री प्रीति जिंटा को इसने बुलवाया।
और दूसरा इसका शिष्य है ये संतोष कुमार 6ठी क्लास तक पढ़ा है और एडमिशन MBBS में कराता है। इसके बाद जब यहाँ सारा उनका वो हो गया तो ये अब PG में एडमिशन के लिए दिल्ली में ऑफिस खोलने वाले थे मेडिकल PG में, जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ तक की इनकी बातचीत चल रही थी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में। एक दिन पहले इनका मैंने न्यूज दिया था, आपको पता होगा। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि इनका डेथ हो गया है, इनको मार दिया गया है, वो भी जेल के अंदर ही मिस्टीरियस तरीके से। अफगानिस्तान टाइम्स ये न्यूज दिए थे उनके सोर्स के अकॉर्डिंग। वो ये भी बताए थे कि उनके सपोर्टर्स, फैमिली मेंबर्स, अथॉरिटीज से उनका हेल्थ का अपडेट मांग रहे हैं, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा है। वेल बता दूं, अब भी इमरान खान के बेटे कासिम खान इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट मांगे हैं इस मामले में। वो ट्वीट किए जो कि अभी वायरल जा रहा है, जहां वो लिखते हैं, मेरे फादर को 845 दिन से अरेस्ट करके रखा गया है। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक डेथ सेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, बिल्कुल जीरो ट्रांसपेरेंसी के साथ। उनकी सिस्टर्स को हर विजिट डिनाई की गई है, जबकि कोर्ट ऑर्डर्स क्लियरली एक्सेस अलाउ करते हैं। कोई फोन कॉल नहीं, कोई मुलाकात नहीं और उनकी लाइफ का कोई प्रूफ नहीं, वो जिंदा है कि नहीं। मैं और मेरा भाई, हम दोनों का उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है, ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है उनके कंडीशन को हाइड करने का एंड प्रिवेंट आवर फैमिली फ्रॉम नोइंग वेदर ही इज सेफ। लेट इट बी क्लियर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और उनके हैंडलर्स को मेरे फादर की सेफ्टी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लीगली, मॉरली और इंटरनेशनल लेवल पर। उनकी इस इनह्यूमन आइसोलेशन के हर कॉन्सिक्वेंस का जवाब देना पड़ेगा। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और हर डेमोक्रेटिक वॉइस से अपील करता हूं कि वो अर्जेंटली इंटरवीन करे, प्रूफ ऑफ लाइफ की डिमांड करे, कोर्ट ऑर्डर्ड एक्सेस को एनफोर्स करवाए, इस इनह्यूमन आइसोलेशन को खत्म कराए और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर की रिलीज की मांग उठाए, जिन्हें सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से डिटेन करके रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है नीतीश राजपूत के बारे में। कुछ हफ्ते पहले जब SSC के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको पता होगा, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसी के ऊपर नीतीश राजपूत एक वीडियो पोस्ट किए थे। वो अपने वीडियो में जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे उसको हाईलाइट किए थे, बट उस वीडियो की वजह से उनके ऊपर डिफेमेशन केस फाइल कर दिया गया है 2.5 करोड़ रुपीस का। एडुक्विटी करके एक एजेंसी है जो कि लिंक्ड है विद SSC इवैल्यूएशंस, वो नीतीश राजपूत के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिए। अब उनका कोर्ट में केस चल रहा है ना इस मामले में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि हाईएस्ट लॉर्ड राम स्टैचू इन एशिया के बारे में। गोवा का ये भगवान श्री राम का स्टैचू जो कि 77 फुट का है, ये सबसे ऊंचा स्टैचू है इन एशिया। आज PM मोदी इसको अनवील करने वाले थे, शायद से अब तक वो अनवील कर भी चुके हैं। और जो PM मोदी की बात हो रहा है तो बात कर लेते हैं वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट स्टार्स के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेटर फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप जीते, एंड इसी के लिए PM मोदी मिले वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट स्टार्स से। उनको वो कांग्रेचुलेट किए ऑन देयर हिस्टोरिक T20 वर्ल्ड कप विन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बाइकर के बारे में जिसने मारुति स्विफ्ट को टीन का डब्बा बोल दिया, जिसके बाद जो कार में बैठे हुए लोग थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उनके कार के बोनेट में वो बाइकर को ड्रैग करके काफी दूर तक ले जाते हैं। इस मामले में कार में जो बैठे लोग थे उनमें से 2 जन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि प्रिंस नरूला वर्सेस एल्विश यादव के बारे में। तो क्या एल्विश यादव प्रिंस नरूला के म्यूजिक वीडियो को हटाने का कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइक मारने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंस ने उनके म्यूजिक वीडियो में उनको ब्लर कर दिया। यस, मैंने बताया था, आपको पता होगा, प्रिंस नरूला ने जो एल्विश यादव के साथ म्यूजिक वीडियो शूट किया था वो अभी वो रिलीज कर दिया, लेकिन उन्होंने एल्विश यादव को उस म्यूजिक वीडियो में ब्लर कर रखा है। तो इसके लिए क्या एल्विश यादव प्रिंस नरूला के उस म्यूजिक वीडियो को हटाने का कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइक मारने का कोशिश कर रहे हैं? प्रिंस नरूला लाइव आए थे एंड वो ये एलिगेशन लगाए ना, आप देखिए। बहुत सारे लोग हैं जो जान के स्ट्राइक मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि CMS के अंडर है, स्ट्राइक बज नहीं सकती, तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग मतलब समझ जाना, पैसे भी देकर आए हैं कि चैनल हैक हो जाए, गाना उड़ जाए। गाना उड़ा भी दोगे तभी वापस आ जाएगा, क्योंकि वो CMS के अंडर है, विल टेक 1 डे, सब कुछ वापस आ जाएगा। बट मैं सोचता हूँ कि इतना टाइम है तुम्हारे पास, इतने तुम पैसे लगाने की कोशिश कर रहे हो कि वो जाए। हमने उसको, इसलिए हमने उस इंसान को निकाल दिया था जिस इंसान की वजह से कंट्रोवर्सी है। मुझे कंट्रोवर्सी के लिए गाना करना भी नहीं था। ये गाना हमें इसलिए हम उसको रीशूट नहीं कर पाए क्योंकि सेम आउटफिट, सेम बसेस, बोलेरोस वापस से लाना बहुत ही डिफिकल्ट था, नहीं हो पा रहा था। और हमने उस चंक में उसी को पार्ट का शूट किया था और हमारे पास कोई और पार्ट भी नहीं था कि हम उसको हटा के कुछ और लगा दें। सो ट्राई करते रहो गाइस, कोई बात नहीं। हमने एक्स्ट्रा शूट नहीं किया था क्योंकि तब तक नहीं पता था कि कंट्रोवर्सी होगी और हम आपस में बात नहीं करेंगे। काम को मैं कभी बीच में नहीं लेके आया। हमने जब पॉडकास्ट भी किए थे तब भी हमने कहा था कि अगर तेरी हमारे से लड़ाई भी है तो पॉडकास्ट डाल देना,
ठीक है, क्योंकि हम ऐसे नहीं इंसान हैं कि जो काम को बीच में लेके आते हैं। और अगर मेरे पास एक्स्ट्रा शूट किया होता, वो चंक मैंने शूट किए होते, तो 110% हम एक शॉट भी नहीं लगाते। मैं ना चाहते हुए भी वो लगाने पड़े, इसलिए हमें इसको ब्लर करना पड़ा। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं था अपने पर्सनल गाने में किसी को लेने में। ऐसे जब तक दोस्ती थी तब तक हम साथ कर रहे थे, जब तक दोस्ती नहीं है तो हम साथ भी नहीं करेंगे। तुम पैसे खर्च रहे हो गाना उड़ाने के लिए, बहुत फनी बात है, हंसी की बात है कि तुम बहुत सारे पैसे देकर भी आए हो, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है एक्सपेंसिव वेडिंग्स के बारे में। आपने देखा होगा क्या महंगी महंगी शादियां लोग करते हैं, 5 स्टार होटल्स बुक करते हैं, 3 स्टार डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। वेल, इससे रिलेटेड विनीत बंसल एक वीडियो पोस्ट किया है, उनकी बातों को काफी सारे लोग एग्री कर रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी एक जयपुर के नामी 5 स्टार होटल में बैठा हुआ हूँ। एक शादी में आया था। वीडियो बनाने का पीछे रीजन है 37,40,000 रुपए का बिल अभी साइन किया है। पैसे तो कल देंगे, लोग रुके हुए हैं रात में अभी यहाँ पर। आप मुझे बताइए 40 लाख रुपए 4 घंटे के, ठीक है दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो शादी हुई है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जो शादी हुई है, ये शादी कितने घंटे चलेगी, कितने साल चलेगी, किसको पता है। तो मेरा मैसेज इस वीडियो के थ्रू यही है कि भाई लोग, शादी का फंक्शन सिंपल रखो, जो आपकी गमी में साथ हो उन्हें सुख में साथ रखो, और शादी को पूरी लाइफ एक इवेंट बना के रखो। मेक इट अ बिग इवेंट। ये एक दिन का इवेंट नहीं होना चाहिए, ये ता जिंदगी चलना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या फर्क पड़ता है कौन आया कौन गया, किसने क्या खाया। 3,440 रुपए विद टैक्स एक प्लेट पड़ रही है। सर सच बताऊं, मैंने 250 ग्राम भी खाना नहीं खाया होगा। एक मूंग दाल का हलवा लिया होगा, छोटा सा पापड़, एक ब्रोकली, आमंड का सूप, बस मेरा तो आज का डिनर हो गया। आप समझो ये वेस्टेज ऑफ मनी है। प्यारो, अपनी बेटी को ये पैसे दे दो एमटी करके, जिंदगी जिएगी। मत खिलाओ हम वैसे भरे हुए लोगों को, पेट भरा हुआ है। और जो शादी का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बलिया के एक शादी के बारे में। तो ना बीजेपी के एक कार्यकर्ता का शादी चल रहा था, ठीक है, रिसेप्शन। उस दौरान स्टेज में पहुंच गए बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और बाकी सीनियर लीडर्स। जैसे ही वो पहुंचे, वो बात कर रहे थे, उतने में जो स्टेज है वो कोलैप्स कर जाता है। सारे लोग इंक्लूडिंग दूल्हा दुल्हन नीचे गिर जाते हैं। बाद में फिर वो बीजेपी लीडर कहते हैं ना कि उस इंसिडेंट में कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है रेलवे कलेश के बारे में। तो एक वुमेन बिना टिकट किसी दूसरे के सीट में बैठी हुई थी, जिसका सीट था, जब वो जाके कहे कि ये मेरा सीट है, वो भाई फिर कलेश करने लग जाती है, गालियां वगैरह देने लग जाती है। अब देखिए। हम नहीं हटाएंगे पैर। नहीं, तू समझता क्या है अपना आप का रे? तू जो गाड़ी में बाप का है ट्रेन तुम्हारा बाप का है क्या? हम बैठ के जाएंगे रे, टिकट कटा के। बाप का है? तुम्हारा बाप टिकट का है, टिकट दिखाओ पहले। टिकट दिखाओ पहले सीट का। तू ठीक है रे, ठीक है। रुको, तुमको ना पीस बना दिया। ठीक है, बुलाओ ना। ठीक है, बुलाओ। तो एक बाप का बेटी। ठीक है, बुलाओ ना। तू यहाँ सो के चल मार। ठीक है, तुमको पीस बनवाएंगे पटना तक। ठीक है, बुलाओ। रुक मार, तुमको पीस बनवाएंगे हम। चल बुलाओ। ऐसे सो के चल मार। ठीक है ना पीस सुन रहे हैं ना? एक बाप का बेटी। सुन रहे हैं ना गाली? बोला का है रे? यहाँ से उठने के लिए मार। तू बोला का है? तो उठने के लिए क्यों नहीं बोलेंगे? हम वहाँ पे जिम में जाते हैं, जिम में समझ सकते हैं। पूरा ट्रेन में लोग बैठ के जाता है, तू पहला आदमी है रे माँ। तू पेशेंट है रे माँ। हाँ, पेशेंट है हम, पेशेंट है हम, पेशेंट है हम। दूसरे के सीट पर ना धमकी, दूसरे के सीट पर। तुमको होश में सीट मेरा है ना? बाप का हट रहा है ये पोती। तो बस आज के बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।